इसी तरह दिल्ली के रोहिणी इलाके के इस मकान में भी पिछले 10 सालों से ताला लटका हुआ है। इस मकान में रहने वाले दंपत्ति और उसकी बेटी सितंबर 2012 में हत्या कर दी गई थी। उस वक्त से ही यह मकान खाली पड़ा है। कुछ घर ऐसे भी जहां पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब इन घरों में लोग रहने लगे हैं और उन्हें इन घरों में रहते हुए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। निठारी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है एक इलाका जलवायु विहार। साल 2008 में 15-16 मई की रात इसी L32 फ्लैट में आरुषि हेमराज का कत्ल हुआ था। दुनिया भर में इस हत्याकांड की चर्चा हुई। 14 साल के बाद भी लोग इस हत्याकांड को भूले नहीं, लेकिन अब वो इस घटना से आगे बढ़ चुके हैं। हमारी टीम जब इस फ्लैट पर पहुंची तो यहां ताला लगा था, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उस घटना के बाद यहां इस फ्लैट में कई लोग रह चुके हैं। जिस जगह पर हम मौजूद है यहीं ऊपर L32 है, जहां पर फिलहाल तो ताला लगा हुआ है। हमने जो जानकारी आसपास के लोगों से बात की, उनका कहना है कि ज्यादातर इस फ्लैट में ताला लगा रहा, लेकिन 2008 मई के महीने में जब आरुषि की हत्या हुई थी तो उसके काफी दिनों तक तो आरुषि के पेरेंट्स ही यहां पर थे, लेकिन पुलिस ने जब आरुषि के पिता को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद आरुषि की मां यहां पे शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद सीबीआई के पास यह मामला गया, सीबीआई ने माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फिर वो एक बार जब जेल से बरी हुए तो यहाँ पर किराएदार काफी दिनों तक रहे, लेकिन ज्यादातर ये मकान खाली रहा। जो आसपास के लोग हैं वो ये जरूर कह रहे थे कि वो ये चाहते थे कि जल्द से जल्द लोग इस मुद्दे को भूल जाए, क्योंकि उनकी सोसाइटी को इसी नाम से, इसी कत्ल की वजह से जाने लगा था। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के इस घर में 1 जुलाई 2018 को ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस घर में 11 लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी की वजह भी बेहद चौंकाने वाली थी। पुलिस को जांच के दौरान यहां एक डायरी मिली थी, जिससे पता चला कि इस घर में रहने वाले लोगों ने सिर्फ अंधविश्वास के चलते अपनी जान दे दी थी। इस डायरी में इन लोगों ने सुसाइड के बारे में सब कुछ लिखकर रखा हुआ था। इस घटना को भी 4 साल बीत चुके हैं और अब इस घर में कुछ लोग किराए पर रहने लगे। घर में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस घर में कभी कोई डर लगा ही नहीं। 1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुराड़ी के एक घर में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया था। दरअसल एक ही घर में 11 लोग फांसी के फंदे से लटके हुए थे। इस वक्त हम उसी बुराड़ी के घर के ठीक सामने मौजूद हैं। चूंकि इस पूरी वारदात को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब ये घर किराए पर दिया जा चुका है। किराए पर जो लोग रहते हैं उनमें से एक शख्स है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप उसी घर में रहते हैं? हाँ जी। कौन कौन आपके साथ रहता है? हम कुल मिला के 5 हैं। 5 मियाँ बीबी हैं और 3 बच्चे हैं। मोहन सिंह जी, क्या आपको मालूम है उस घर में क्या हुआ? नहीं, सब कुछ पता है जो हुआ था, मिस हैपनिंग हुई थी उसके बारे में सब कुछ पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो कितने साल हो गए आपको घर पे? यहाँ पर लगभग 3 साल हो जाएंगे, 3 ईयर्स। तो क्या आपको कभी महसूस होता है कि उस घर में या कभी कुछ इस तरह की? नहीं, नॉर्मली चीज़। अब अगर जो मिस हैपनिंग हुई थी वो तब की बात थी, और नॉर्मली ऐसी घटना थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन प्रत्येक परिवार में तो घटती है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा। लेकिन इस तरह का कुछ आहट या कोई तरह की किस तरह की परेशानी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है अभी तक है। आमतौर पर जब किसी घर में कोई अनहोनी हो जाती है तो लोग ऐसे घरों में रहने से कतराते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे घरों को अशुभ मानते हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको इस तरह के किसी भी अंधविश्वास से बाहर लाना है। इन घरों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ आपको जागरूक करना भी है कि जिन घरों में ऐसी घटनाएं हुई हैं वहां रहने वाले लोग भी
खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, आज तक।